हेलो स्टूडेंट, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल मेंटल मेकर स्टडी चैनल पर। तो गाइज़, जैसा कि आप सभी को पता है कि मेंटल मेकर स्टडी चैनल पर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए जा रहे हैं, जो कि 2022 के बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर ये प्रश्न आएंगे। 100% गारंटी है ये मेरी। गाइज़, चाहे हो आपका अर्धवार्षिक परीक्षा, हाफ ईयरली एग्ज़ाम, चाहे हो बोर्ड एग्ज़ाम यानी एनुअल एग्ज़ाम में यदि अच्छा फोड़ना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहे हैं हम। तो देर मत करिए, आइए हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। जो कि देखिए, हम सभी यूट्यूबर की तरह नहीं कि बीच बीच में से पाठ 1 से 1 प्रश्न उठा लो, पाठ 4 से 1 प्रश्न उठा लो। नहीं, हम एक सीक्वेंस में चल रहे हैं। ये है भूगोल का आपका पाठ 1, संसाधन एवं जैव विकास। संसाधन एवं विकास का सबसे महत्वपूर्ण 5 प्रश्न लेकर आए हैं हम। आप इन्हीं 5 प्रश्नों को ही मत देखिए, हम इन सभी 5 प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखे हैं उसको भी प्लीज़ एक बार आप देख लीजिएगा, क्योंकि हम जैसे उत्तर लिखे हैं इन सभी प्रश्नों के आप नहीं लिखे होंगे, ये मेरी गारंटी है। मैं आपसे वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि प्लीज़ आप आज का वीडियो देखिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हम करवा रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस। आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, प्लीज़ आप देखिए। यदि आप न्यू स्टूडेंट हैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप एक बार हमारे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिए। यदि आपका भी सपना है टॉपर बनने का, तो आप ज़रूर बनेंगे। कि जैसा कि आप जानते हो कि हम 92 हमारा जो परसेंट है 92.6% है, जो कि हम एक खुद टॉपर हैं, तो आपको ज़रूर टॉपर बनाएंगे। आप बिलीव करिए, जब एक टॉपर खुद आपको टॉपर पढ़ा रहा है तो आपको टॉपर नहीं बना सकता है। मैं सब कुछ स्ट्रैटेजी बताऊंगा कैसे क्या किया जाएगा। प्लीज़ यदि आप पहली बार आए हो तो वीडियो देखिए, आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम इसी तरह फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको वीडियो दे रहे हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। हाँ गाइज, आप सही सुन रहे हो कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आप देर मत करिए और जल्दी से जल्दी अपने नोट को उठाइए, नोट्स बुक, और उसमें लिख लीजिए इन सभी प्रश्नों को। उत्पत्ति के आधार पर साधन कितने प्रकार के होते हैं, संसाधन। तो आइए हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है हमारा प्रश्न? हम आपका पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, हम आप सभी के लिए लिख कर चले आए हैं। तो आप देर मत करिए, और आप सभी के लिए जो भी हम पूरा नोट्स बना दिए हैं। और मैं आपको क्या बताऊं, आपके साथ हम कितना मेहनत कर रहे हैं हम ही जान रहे हैं। बट आप सभी से एक निवेदन है छोटी सी, कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए गाइस वीडियो को। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, प्रश्न नंबर 1 है। तो आइए देखते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर, क्या उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। आइए आपको हम दिखाते हैं। पहला है जैव संसाधन, दूसरा है अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन में आपको क्या लिखना है? जीवमंडल से जैव संसाधन। जैव से आपको कुछ आइडिया लग रहा है कि जैव मतलब जीव। जीवमंडल से जैव संसाधनों की प्राप्ति होती है। किससे? जीवमंडल से। जीवमंडल जो है, जीवमंडल से जैव संसाधनों की प्राप्ति होती है, और इसमें जीवन व्यापक है। क्या है? और इसमें जीवन व्यापक है, यानी इसमें ही हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है। जैसे उदाहरण पूछा है, जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य, पशुधन आदि। समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया होगा, फिर से बताते हैं। जैव संसाधन, पहले जैव को तोड़िए। जैव संसाधन का मतलब जीव, जैव से जीव, जैव का अर्थ ही होता है जीव। तो यानी जीव मंडल से जैव संसाधनों की प्राप्ति कहाँ से होती है? यानी जीव मंडल से जैव संसाधनों की प्राप्ति होती है, और इसमें जीवन व्यापक है, यानी इसी में हमारा जीवन व्यतीत होता है। जैसे आपसे उदाहरण भी पूछेगा कि जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य, पशुधन आदि। अब देखिए, आपसे यही प्रश्न कैसे पूछेगा दोस्तों? कहेगा कि जैव संसाधन किसे कहते हैं, 2 नंबर में आपसे पूछ लेगा। ये उत्पत्ति के आधार पर ये तो आपका 4 नंबर में पूछा है, लेकिन आपसे 2 नंबर में कैसे पूछेगा कि जैव संसाधन किसे कहते हैं। तो आप यही डिक्टू कॉपी करके लिख दीजिएगा, जैव संसाधन किसे कहते हैं। जिस प्रकार से प्रश्न पूछेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, हम उस प्रकार से आपके प्रश्नों को बताते चलेंगे, जिससे आपका फ़ायदा हो और बोर्ड एग्जाम में अच्छा फोड़े। आइए देखते हैं। दूसरा है अजैव
अजैव संसाधन, अजैव संसाधन क्या है, यानी उसमें जीव की उत्पत्ति नहीं है। आपको कुछ आइडिया लग रहा होगा कि अजैव का मतलब होता है कि यानी उसमें जीव की उत्पत्ति नहीं है, तो उसमें क्या हो जाएगा कि निर्जीव वस्तुओं से, यानी अजैव का मतलब क्या होता है, निर्जीव वस्तुओं से बने समस्त संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। यानी निर्जीव वस्तुओं से बने समस्त संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे आपको उदाहरण भी पूछेगा आपसे, जैसे चट्टानें और धातुएं, क्या चट्टानें और धातुएं जीव हैं या निर्जीव, आप कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो हम अच्छी से अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। और आप इस चैप्टर में इन 5 प्रश्नों को टिक लगा लीजिए, आपको ज़रूर 100% हेल्प मिलेगा। मैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब इसमें भी आपसे पूछेगा कि अजैव संसाधन किसे कहते हैं, क्या अजैव संसाधन किसे कहते हैं, तो अजैव संसाधन किसे कहते हैं उदाहरण सहित लिखिए। 2 या 3 नंबर में आपसे पूछेगा, तो निर्जीव वस्तुओं से बने समस्त संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टानें और धातुएं। प्लीज़ आप नोट्स में अपने लिख लीजिएगा। आइए हम और आपको दिखाते हैं कि आपका दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि नवीकरणीय योग्य संसाधन किसे कहते हैं, क्या नवीकरणीय योग्य संसाधन किसे कहते हैं। आपका ये 3 नंबर में पूछेगा, उदाहरण सहित बताइए, क्या उदाहरण सहित बताइए। तो आइए हम देखते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, देखिए नवीकरणीय योग्य संसाधन ना, मैं इस प्रश्न को, क्योंकि ये प्रश्न जो है नवीकरणीय, ये देखिए नवीकरणीय और अनवीकरणीय योग्य संसाधन, ये दोनों ये प्रकार हैं। मैं आपको इसमें समझाता हूँ। अब देखिए आपसे कैसे पूछेगा, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज़ आप समझने की कोशिश करिएगा। पूछेगा कि समाप्यता के आधार पर बताइए कि नवीकरणीय योग्य संसाधन किसे कहते हैं। क्योंकि ये इस तरह से नहीं पूछा है, इसलिए हम इस प्रश्न को नहीं लिखे हैं, बट आप एक लिख सकते हैं, क्योंकि आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है कि समाप्यता के आधार पर बताइए कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। आप कोई भी गाइड ले लीजिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप गाइड ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, आप पूरे यूट्यूब पर वीडियो देख लीजिए। इससे सरल भाषा में यदि आपको वीडियो मिल जाए तो हमारा वीडियो मत देखिएगा, क्योंकि हम ऐसे वीडियो लाते हैं जो कि आपको समझने में आए और समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। तो आपसे देखिए पूछा है कि नवीकरणीय योग्य संसाधन किसे कहते हैं। तो नवीकरणीय योग्य संसाधन क्या है, आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो में बने रहिएगा। क्या गाइज आपको वीडियो दिखाई दे रही है, अच्छी सी दिखाई दे रही होगी तो प्लीज़ आप बताइएगा। देखिए नवीकरणीय योग्य संसाधन किसे कहते हैं, तो नवीकरणीय योग्य संसाधन उसे कहते हैं, समझिएगा। इस समय दिवाली आ रही है हमारी, तो भौतिक तथा रासायनिक, भौतिक रासायनिक या यांत्रिकी प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकने वाला संसाधन नवीकरणीय योग्य संसाधन या पुनः पूर्ति योग्य संसाधन वाला, कहाँ गया, सॉरी, जा सकने वाला संसाधन नवीकरणीय योग्य संसाधन पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहलाता है। आपको समझने में नहीं आया होगा, बट मैं समझाने की कोशिश अब करूँगा। नवीकरणीय योग्य संसाधन का मतलब क्या होता है कि भौतिक तथा रासायनिक या यांत्रिकी प्रक्रियाओं, यानी भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकने वाला, यानी भौतिक, रासायनिक और यांत्रिकी द्वारा वो उत्पन्न किया जाने वाला संसाधन जो होता है ना, वो नवीकरणीय योग्य संसाधन कहलाता है। इसे हम पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहते हैं। इसीलिए हम बता रहे हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछेगा, किस तरह से मैं सब कुछ लेकर आया हूँ आपके सामने। तो आप अब मत डरिएगा। एसएसटी में भी आपको, एसएसटी में अक्सर बच्चे परसेंटेज नहीं पाते हैं, बट मैं अब दिलाऊंगा आपको, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। इसका वो आप उदाहरण क्या लिखोगे कि जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल, वन व वन्य जीवन आदि। अब ये देखिए पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा क्या है, ये भौतिक और रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा ही तो उत्पन्न किया गया है। अब ये देखिए सौर ऊर्जा कैसे होता है, ये सूर्य, यानी जो आपकी सूर्य है, सूर्य के किरणों द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है वो सौर ऊर्जा है, ठीक। तो पवन ऊर्जा क्या है, जो हवा आपकी है, जल, वन व वन्य जीवन आदि। आप यदि नोट्स बनाए हैं तो अपने नोट्स में टिक मार लीजिएगा, नहीं तो आप इन सभी सरल वे में हम जो डिफिनीशन लिखवाए हैं आप प्लीज़ अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है गाइज। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप
लिख रहे होंगे। अब देखिए आपसे दूसरा प्रश्न कैसे पूछा है, किस तरह पूछा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा है कि अनवीकरणीय योग्य संसाधन किसे कहते हैं, इसको भी उदाहरण सहित लिखिए। 3 नंबर इसमें भी पूछता है आपका, अनवीकरणीय योग्य संसाधन किसे कहते हैं। आप हल्के में मत लीजिएगा, नहीं तो जिस दिन बोर्ड एग्जाम में या हाफ ईयरली एग्जाम में ही बैठोगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा, तो पछताओगे, फिर पछताने के बाद कुछ मिलता नहीं है गाइज, नंबर चला जाएगा ना। तो ये हाई स्कूल का पहली सीढ़ी है जो कि आपका बोर्ड एग्जाम यानी नेट पे ये नंबर चढ़ने वाला है, तो आपको बहुत ही खुशी होगी। तो अनवीकरणीय योग्य संसाधन किसे कहते हैं, अनवीकरणीय योग्य संसाधन, अनवीकरणीय योग्य संसाधन उसे कहते हैं कि एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में, यानी एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में इन संसाधनों का विकास होता है, जैसे खनिज और जीवाश्म ईंधन। ये खनिज और जीवाश्म ईंधन जो हैं आपके, ये एक बहुत ही लंबे समय बाद इनकी उत्पत्ति होती है, जिन्हें हम अनवीकरणीय योग्य संसाधन कहते हैं। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको प्रश्न बहुत ही अच्छे लग रहे होंगे। यदि अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। नहीं, चौथा प्रश्न है अपना। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि भू संसाधन क्या है, भू संसाधन क्या है, इनके मुख्य प्रयोग लिखो, इनके मुख्य प्रयोग लिखो। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं आपको बता दूं कि आप ये नोट्स बनाए हैं तो प्लीज़ आप टिक कर लीजिएगा, नहीं तो हम जैसे एकदम सरल वे में डिफिनीशन लिखे हैं आप प्लीज़ देखिएगा। तो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भू संसाधन क्या है और इनके मुख्य प्रयोग लिखो। ये आपका 4 नंबर में पूछा जाता है, 4 से 6 नंबर में मैं दिखाऊंगा यार। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा तो आपका जायज़ सी बात है कि आपका 6 नंबर में पूछा गया आएगा, क्योंकि 6 नंबर से आपका जो भी 2 नंबर 4 नंबर पूछे जाएंगे प्रश्न आप वो कर लेंगे। इसलिए हम इतना महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहे हैं कि आपका बोर्ड एग्जाम में नुकसान ना हो। तो चलिए हम चलते हैं। तो देख लीजिए, जैसे आपको दिख रहा होगा कि भू संसाधन हम लिख लिए हैं। क्या भू संसाधन क्या है, इनके मुख्य प्रयोग लिखो। क्या इनके मुख्य प्रयोग लिखो। डियर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप प्लीज़ वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत महत्वपूर्ण, आपको बहुत मज़ा आएगा। देखिए भू संसाधन का मतलब समझते हो, भू मतलब क्या है अपना, ये जो ज़मीन है इसी से रिलेटेड है और इसी से रिलेटेड आपको लिखना है। मैं नोट्स प्रॉपर नोट्स बना लिया हूँ आप सभी के लिए, आपकी तैयारी में मैं लग गया हूँ कि क्योंकि आप सभी का कमेंट आता है कि प्लीज़ सर आप एसएसटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराइए, तो इसलिए हम आप सभी के सामने लेकर आए हैं। तो भू संसाधन में आपको क्या लिखना है मैं आपको बता रहा हूँ कि भू संसाधन, भूमि जो है एक महत्वपूर्ण संसाधन है, जो कि आपको भी पता है कि जो अपनी ज़मीन है, धरती माता है, पृथ्वी माता है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि ये ना होती तो आज जहाँ तक आशा है कि जीव की उत्पत्ति, हमारी सबकी उत्पत्ति नहीं होती। तो भूमि, सबसे पहले आपको लिखना है कि भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि भूमि पर रहकर मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। किसकी पूर्ति करता है? आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसका उपयोग मनुष्य कृषि कार्यों के लिए मकान, सड़क, उद्योग, व्यापार और रेल मार्ग के निर्माण के लिए करता है। भूमि का प्रयोग निम्न तरीकों से किया जाता है। देखिए प्रयोग, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था मैं दिखा रहा हूँ, आप डरिएगा मत। आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि इनके मुख्य प्रयोग लिखिए। इनके मुख्य प्रयोग हम बता रहे हैं ना, आपको जो जो प्रयोग लिखना है मैं बता रहा हूँ, आप डरते क्यों हो? आप बस बने रहिए। क्या है आपको लिखना है, फर्स्ट पॉइंट में ऐसे डाल देना है। देखिए मैं बता दे रहा हूँ कि नोट्स क्या और आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है। भूमि संसाधन ऐसे डाल देना है हेडिंग, नहीं तो फिर पछताओगे। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि मैं खुद टॉपर स्टूडेंट हूँ, मैं कैसे बना एक टॉपर मैं सब कुछ आपको बताऊँगा, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है, इसका उत्तर लिखना है भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि भूमि पर रहकर, जाहिर सी बात है कि भूमि पर रहकर मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यानी मनुष्य की जो इच्छा है वो अपनी इच्छाओं के प्रति अपनी पूर्ति करता है। अब आपकी इच्छा है कि घर बनाओ, आपकी इच्छा है मंदिर बनाओ, आपकी इच्छा है कंपनी बनाओ, कंपनी खोलो, कुछ भी, आपकी इच्छा है सड़क बनाओ, व्यापार करो, तो ज़मीन पर तो आप ज़मीन पे आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक। तो वही पूछा है, तो वही आपको देखिए यार बना बना कर लिखना है। आप एसएसटी को कब तक याद करोगे? रटोगे तो भूल जाओगे, रटोगे तो भूल जाओगे। इसलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि भूमि पर रहकर मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।
क्योंकि इसका उपयोग मनुष्य जो है कृषि कार्यों के लिए, मकान, सड़क, उद्योग, व्यापार और रेल मार्ग के निर्माण के लिए करता है। भूमि का प्रयोग निम्न तरीकों से किया जाता है। किसके तरीकों से किया जाता है? निम्न तरीकों से किया जाता है। आइए हम देखते हैं, दो महत्वपूर्ण है। क्या? दो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृषि, पहला आप लिखोगे कि कृषि, ब्लैक पेन से आपको हेडिंग डालना है कि कृषि। उसके बाद नीचे से लिखोगे कि भूमि पर रहकर, यानी भूमि पर मनुष्य कृषि कार्य करता है, जिसके माध्यम से विभिन्न यानी अलग अलग प्रकार की फसलें उगाता है और इससे मनुष्य के भोजन की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। समझ में आया आपको? देखिए, कृषि से रिलेटेड आपको लिखना है कि भूमि पर जो मनुष्य है, भूमि पर मनुष्य वो अपने कृषि माने किसान का कार्य करता है, काम करता है, जिसके माध्यम से अलग अलग प्रकार की फसलें उगाता है। अब ज़ाहिर सी बात है, चना, मटर, जौ और गेहूँ अब इस समय बोए जा रहे हैं। ये सभी जो बीज हैं, तो ये सभी अब मार्च में, अप्रैल में काटे जाएंगे, तो हम सभी को एक अच्छी सी फसल मिलती है। तो इसीलिए जो किसान होते हैं, इस समय देखिएगा, किसान अपनी खेती को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हैं। और यदि आपके भी घरों पर क्या क्या बोया जा रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। भूमि पर मनुष्य कृषि कार्य करता है, किसान जो है वो काम करता है, जिसके माध्यम से अलग अलग प्रकार की फसलें उगाता है और इससे मनुष्य के भोजन की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। ठीक, ये आपको पता हो गया? बिल्कुल। आइए अब हम देखते हैं कि दूसरा आप क्या लिखोगे, इसका इम्पोर्टेंट, आवास। अब जाहिर सी बात है यार, आप किसान हो या मनुष्य हो, कुछ भी हो, आप अधिकारी हो, तो आपको आवास तो चाहिए। आवास कहाँ बनाओगे? जमीन पर ही बनाओगे ना, भूमि पर ही बनाओगे ना, पृथ्वी पर ही बनाओगे ना। तब तो क्या लिखोगे कि भूमि पर ही मानव अपने रहने के लिए मकान बनाकर स्थायी आवास करता है। क्या? स्थायी आवास करता है। भूमि पर ही मानव अपने रहने के लिए, मनुष्य जो है अपने आप को रहने के लिए मकान बनाकर एक स्थायी आवास। अब क्या है कि आप जहाँ मकान बना लोगे तो आपका स्थायी हो जाएगा ना, कि आप मकान यहाँ बनाओगे और टहलोगे चाहे जहाँ नहीं, तब वो आपका एक घर हो जाता है। क्योंकि आप स्कूल में जाते हो या दिल्ली जाते हो, अपने घरों से 50 किलोमीटर जाते हो कहीं भी, तो आप क्या कहते हो कि हमारा घर फलाने स्थान पर है, तो आपका स्थायी हो गया। यानी भूमि पर ही मानव अपने रहने के लिए मकान बनाकर स्थायी आवास करता है। मानव उन्हीं, उसके आगे हम देखते हैं, मानव उन्हीं ठीक क्षेत्रों में रहना पसंद करता है जो औद्योगिक और व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। अब आप कहोगे कि सर, औद्योगिक और व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण, इसका मतलब हमें नहीं समझ में आया। मैं समझा रहा हूँ ना, मैं किस लिए हूँ। देखिए, जो मनुष्य होता है वो एक स्थायी आवास बनाता है। कहाँ बनाता है? भूमि पर बनाता है। और वो उस क्षेत्र में रहना पसंद करता है जहाँ पे औद्योगिक और व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए, आप उस स्थान पर घर बनाएंगे जहाँ पे आपका थोड़ा मार्केट है, ये हो गया आपका औद्योगिक, व्यापारिक, ठीक, जिससे आप फसलों को उगाएं और वहाँ पे आप कोई भी दुकान छोटी सी डाल सकते हैं, बड़ी सी दुकान डाल सकते हैं। तो इसीलिए वो सोचता है कि जो अधिक से जब खाने पीने से जब से बचता है किसान से, तो वो अपनी फसलों को बेचता है। तो वही कह रहा है कि औद्योगिक और व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण हो। समझ में आ गया? देखिए, समझ में ना आया हो तो प्लीज़ आप दोबारा वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आएगा। आइए हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वां प्रश्न क्या कह रहा है? संभावित संसाधन किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखो। क्या? उदाहरण सहित लिखो। आइए हम अपने संभावित संसाधन किसे कहते हैं उदाहरण सहित को भी देखते हैं। क्या आपको वीडियो दिखाई दे रहा है? चलिए, दिखाई दे रहा होगा। देखिए, संभावित संसाधन ये है। संभावित संसाधन किसे कहते हैं, हम उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ऐसे संसाधन, क्या? ऐसे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान तो होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। उदाहरण से समझिए, उन्हें संभावित संसाधन कहते हैं। जैसे राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधन संभव हैं, लेकिन इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। अब आप समझिए, संभावित संसाधन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ संभव तो है। संभावित का अर्थ ही निकल रहा है कि
कोई वस्तु संभव है बट उसका सही तरीके से उपयोग नहीं किया जा रहा है, यही आपको लिखना है। क्या संभावित संसाधन किसे कहते हैं? कि ऐसे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान तो होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। यानी ये संसाधन आपके प्रदेश में, आपके घरों में ये विद्यमान हैं लेकिन इनका सही ढंग से आप उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, इन्हें संभावित संसाधन कहते हैं। जैसे जो आपका राजस्थान है और गुजरात, राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा तो है, बहुत है भैया, बहुत है डियर, बहुत है। पवन और सौर ऊर्जा जो है ना वो बहुत है। पवन और सौर ऊर्जा संसाधन संभव हैं लेकिन इनका सही ढंग से सही ढंग से विकास नहीं हुआ, यानी सही ढंग से इनको विकसित नहीं किया गया है। आपको ये विद्यमान वाला नहीं दिखा क्या? आप समझ लीजिएगा कि विद्यमान होते हैं, ठीक है। तो आप फिर से समझिएगा कि संभावित संसाधन क्या है। संभावित का अर्थ ही होता है, पहले आप प्रश्नों को जब पढ़ते हैं ना तो उसका अर्थ निकालिए, प्रश्न से ही अर्थ निकालिए कि इसका क्या हो सकता है। यानी संभावित मतलब संभव तो है, कोई भी चीज़ संभव है बट उसका हम सही ढंग से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं गाइस। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड लगा होगा, और यदि आपको समझने में ना आया हो तो आपसे मैं एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप वीडियो को दोबारा देखिएगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, कितना रिक्वेस्ट करूँ, आप प्लीज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को टिक मार लीजिए, क्योंकि ये देखिए पूरा चैप्टर आप नहीं पढ़ पाओगे जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा, मैं ये गारंटी दे रहा हूँ। नहीं तो आप लिख लीजिए, आप टिक मार लीजिए या आप एक प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। अब तैयारी आपकी शुरू है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब कुछ की। यार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप एक बार हमारे प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वीडियो देखो ना, आपको खुद पता चलेगा कि हम कैसे महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहे हैं, तब तो आपको पता चलेगा। और मैं बता दूं कि ये 12 से 15 नंबर आपका पक्का हो जा रहा है। यहाँ से आपको बहुविकल्प भी पूछेगा तो आप लिख लोगे, टिक कर लोगे। अतलघुत्री पूछेगा, चाहे दीर्घ पूछेगा, चाहे जो भी पूछे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, जो 7-7 नंबर में, 6-6 नंबर में पूछे जाते हैं। आप सोच रहे हो कि फालतू बोल रहे हैं ना, तो आप उस दिन याद करोगे गाइस। मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ वीडियो को देखिएगा और टिक मार लीजिए। और मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे स्टूडेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक मोटिवेशन चैनल भी बना है अपना, आप प्लेलिस्ट के साइड में देखेंगे तो मोटिवेशन चैनल है, वो रत्नेश मोटिवेशन नाम का है। तो प्लीज़ आप उस पर भी सपोर्ट करिए, क्योंकि हम देखिए मैं चाहूँ तो व्लॉग्स भी बना सकता हूँ, उल्टा सीधा नहीं, मैं आप सभी के लिए कर रहा हूँ क्योंकि वो स्टडी मोटिवेट है, क्योंकि मैं आप सभी को मोटिवेट करना चाहता हूँ कि कैसे पढ़ाई की जाती है, कैसे क्या की जाती है। तो प्लीज़ आप उस पर भी अपना सहयोग दें। थैंक यू। वंदे मातरम।